नमस्कार दोस्तों, लो-फाई कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे आप प्रेजेंट में रहें। सबसे बड़ी समस्या या तो हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में, ये कहानी आपको सिखा देगी। शुरुआत करें। एक राज्य में एक राजा रहता था, बड़ा परेशान, बड़ा हैरान। उसके पास सब कुछ था, बहुत पैसा था, उसका राज्य बड़ी बड़ी सीमाओं वाला था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी रहती थी। एक दिन उसने अपने राजपुरोहित से कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बड़ा राज्य है, धन संपदा है, मान सम्मान है, लेकिन मेरा मन अशांत रहता है। ऐसा क्या है जो मेरे मन में है और कैसे मैं प्रसन्न रहूं? राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, मेरे पास भी इस समस्या का हल है, लेकिन आप मुझको वेतन देते हैं, इसलिए ना तो मेरी बात का असर आप पर होगा और ना ही मुझे ऐसा कहना चाहिए। राजा ने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसके पुरोहित ने कहा कि तुम्हें एक काम करना है राजा। इसी राज्य की सीमा में एक भिक्षु रहते हैं जो जंगल के बीच में रहते हैं। आपको वहां जाना है। अपने लाव लश्कर को पीछे ही छोड़ दीजिएगा, साथ में लेकर मत जाइएगा। आप अकेले ही जाएं, आपको समस्या का हल मिल जाएगा। राजा को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी वो अपने लाव लश्कर के साथ गया और जैसे ही वो आश्रम आया, उसने अपने सारे लश्कर को पीछे छोड़ दिया, अकेले ही चला गया। राजा को देखकर वहाँ पर एक भिक्षु, जो वहाँ का सबसे बड़ा भिक्षु था, उसने मुस्कुराते हुए स्वागत किया और राजा से बैठने के लिए कहा। राजा बैठ गया। उसके बाद उस भिक्षु ने पूरे आंगन की सफाई की। सफाई करने के बाद उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उन्हें पशुओं को चारा खिलाया। राजा बड़ा हैरान और परेशान था कि मैं इस नगर का राजा एक समस्या के समाधान के लिए आया हूँ, लेकिन इस भिक्षु ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्यों आया हूँ। शायद ही मेरा अपमान कर रहा है। उसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने अपने आप को ध्यान में करने के लिए प्रक्रम शुरू किए। अब राजा से रहा नहीं गया। वो चिल्लाने लगा कि आपको पता नहीं है बौद्ध भिक्षु कि मैं इस नगर का राजा हूँ। मैं कुछ कारणवश आपके पास आया हूँगा और आपने समस्या के हल के बजाय मुझे यहाँ बिठा कर रखा हुआ है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। भिक्षु मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ आपको आपके राजपुरोहित ने ही भेजा है। ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ राजा। फ्रेंड्स, आप जानते हैं उस समय मोबाइल नहीं था जो कोई किसी को कुछ बता दे। तो राजा बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कैसे पता। लेकिन साथ ही साथ वो भिक्षु की शक्ति भी जान गया था। राजा ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे भेजा है। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, ये चिंताओं में घुला हुआ रहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताए। भिक्षु ने कहा, राजा, इतनी समय से आपकी समस्या का समाधान ही तो चल रहा था। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। भिक्षु ने कहा कि आप इस नगर के राजा हैं, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, आप किसी को दंड भी दे सकते हैं, आप किसी को अच्छा पद भी दे सकते हैं, आपके साथ भय और लालच दोनों ही जुड़े हुए हैं। लेकिन आप जब आए तो मुझे जो काम करना था मैंने किया। मुझे आंगन बुहारना था, मैंने आंगन बुहारा। मुझे खाना बनाना था, मैंने खाना बनाया। मुझे अपने पशुओं को चारा खिलाना था, चारा खिलाया, और फिर मैं ध्यान करने के लिए जाने लगा। इसका मतलब कुछ समझे? राजा ने क्या? भिक्षु ने कहा, इसका मतलब ये है कि आपके पास कितनी भी बड़ी चीज़ें हैं या भविष्य में होने वाली हैं, आपको सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना है। आपका जो काम वर्तमान में है बस उसी को करना है। राजा को समझ में आ गया। वो रहस्य समझ गया कि उसे ज़्यादा भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में नहीं सोचना है। वर्तमान में वो जो रह रहा है, वो जो खा रहा है, वो जो चल रहा है, वो जो भी क्रिया कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जागरूक होकर उस पर ध्यान देना है। और यही मेरे दोस्तों रहस्य इस कहानी में छुपा हुआ है। हम सबके लिए है। हमें या तो पास्ट या फ्यूचर जकड़े हुए रहता है। और क्या आप जानते हैं कि आपके पास्ट और फ्यूचर को आपका प्रेजेंट बनाता है। आप प्रेजेंट में जितनी अच्छी तरह से रहेंगे, 100% अपना काम करेंगे, ध्यान करेंगे उसमें, तो आपका पास्ट अच्छा होगा। क्योंकि जैसे जैसे प्रेजेंट गुजरता जाएगा और अच्छा गुजरा तो अच्छे अच्छे पास्ट में होता जाएगा, और फिर आपके अच्छे फ्यूचर को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो बस एक काम करें, जब भी आपका ध्यान हटे फिर वर्तमान में ले आए। कुछ समय इसको अभ्यास में लें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जीवन में जितनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आप सोच रहे हैं या हुई हैं, जो आपको परेशान करती हैं, आप परेशान ही नहीं करेंगे। आप प्रसन्न रहेंगे, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपका चेहरा कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ। ये छोटा सा सूत्र है, लेकिन बड़ा गहरा सूत्र है।
ऐसे ही रहे मेरे दोस्तों। प्रेजेंट से संबंधित कुछ और कहानियाँ, कुछ और सूत्र आपके पास लेकर आऊँगा। फिर देखना कि ज़िंदगी आपके लिए कितनी आसान होने वाली है। हमेशा की तरह कहूँगा, बस इन्हें सुनते रहें, कानों में लीड लगाएं और साथ ही साथ में अभ्यास के रूप में देखते रहें। फिर आपके लिए सब कुछ सुकून भरा हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड को अपना काम करते रहने का मौका दें मेरे दोस्तों, और जब ये मौका उसको मिलेगा तो वह आपके अंदर बेहद बड़ा रूपांतरण लाएगा, चेंज लेकर आएगा। तो बस अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। आप सभी को शुभ दिन, नमस्कार।